अस्सलाम वालेकुम। मिसाल नंबर 4, जमीन पરના બિંદુ P થી એક 10 मीटर ऊंची इमारतની टोचનો उत्सेद कोण 30 છે। यानी ज़मीन पर एक नुक्ता है P, वहाँ से एक 10 मीटर ऊंची इमारत की चोटी का फराज जाविया इर्तका जाविया 30 है। इमारतની ટોચ पर ध्वज फरकावવામાં આવ્યો છે। अब उस इमारत की चोटी पर एक झंडा लहराया गया है અને P બિંદુથી આ ध्वज स्तंभની ટોચનો उत्सेद कोण 45 છે। नुक्ता P से उस झंडे की जो चोटी है उसका इर्तका जाविया 45 है। तो ध्वज स्तंभनी लंबाई तथा इमारतનું बिंदु P थी अंतर शोधो। तो उस जो झंडे का पोल है उसकी लंबाई और उस इमारत का नुक्ता P से फासला हमें मालूम करना है। और दिया हुआ है जज़र 3 बराबर 1.732, ये हमें लेना है अगर ज़रूरत पड़ी तो। पहले शक्ल बना लेते हैं। एक इमारत बनानी है। इमारत है, मान लीजिए AB, इसकी ऊंचाई है 10 मीटर। ये ज़मीन पर कोई नुक्ता P है। यहाँ से इमारत की चोटी का फराज जाविया 30 है। अब उस इमारत के ऊपर एक झंडा लहराया गया है। फिर से नुक्ता P से इस झंडे की चोटी का फराज जाविया 45 है। तो हमें दो चीज़ें मालूम करनी है। एक तो इस झंडे का जो पोल है इसकी लंबाई कितनी है और नुक्ता P से इमारत का फासला यानी PB ये कितना है, ये दो चीज़ें हमें मालूम करनी है। इसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये X है और ये हम मालूम कर लेंगे शक्ल के मुताबिक। अब यहाँ अगर हम शक्ल को देखें तो आसानी से हमें पहले ये PB मालूम हो जाएगा। तो वो जो है मुसल्लस ABP में है। मुसल्लस ABP में उसका जाविया 30 दर्जे का है और 30 दर्जे के जाविये के लिए ये पाबा है और ये साबा है। करते हैं इसको हल। 10 30 बराबर साबा ना छेदमा पाबा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ AB बटे PB। 10 30 होता है 1 बटे जज़र 3, 1 बटे जज़र 3 बराबर AB 10 बटे PB पता नहीं है हमें, इसलिए जब इनका ज़र्ब करेंगे तो PBA का PB बराबर 10 ज़र्ब जज़र 3, इसलिए PB बराबर 10 ज़र्ब जज़र 3 की कीमत हमें सवाल में दी हुई है 1.732, इसलिए PB बराबर 10 से ज़र्ब करेंगे तो पॉइंट का अदद खिसकेगा यानी 17.32 मीटर। ये उस इमारत की ऊंचाई, उस इमारत का नुक्ता P से फासला है। अब इस झंडे के पोल के बारे में सोचें तो हमें काम लेना पड़ेगा मुसल्लस CBP से। इसी तरह मुसल्लस CBP में उसमें जाविया 45 दर्जे का है। 10 45 बराबर BC बटे PB। 10 45 होता है 1, बराबर BC को आप देखें तो वह है 10 जमा X, 10 जमा X बटे PB हमारा आया है 17.32। इसलिए 10
जमा x बराबर 17.32, इसलिए x बराबर 17.32 माइनस 10, x बराबर 7.32, यानी वो जो झंडे का पोल है उसकी लंबाई इतनी है। मिसाल नंबर 5, સૂર્યના ઉત્સેદ કોણનું માપ 60 અંશથી ઘટીને 30 અંશ થતાં સમતલ જમીન પર ઊભેલ ટાવરના પડછાયાની લંબાઈમાં 40 મીટર જેટલો વધારો થાય છે, તો ટાવરની ऊंचाई शोधो। यानी एक टावर है, उसकी परछाई जो सूरज से बनती है, तो जब सूरज का जाविया 60 से घटकर 30 हो जाए तो उसकी लंबाई में 40 मीटर का इजाफा होता है। जितनी लंबाई पहले रही होगी उससे 40 मीटर बढ़ जाती है साये की लंबाई। तो हमें उस टावर की ऊंचाई मालूम करनी है। पहले शक्ल बना लेते हैं। ये इमारत AB, उसका जब जाविया 60 का है, तब मान लीजिए परछाई इतनी है। इमारत की परछाई, इधर से सूरज आ रहा है तो ये पड़ेगी उसकी परछाई। अब जब जाविया 30 का हो जाएगा तब परछाई में थोड़ा इजाफा हो जाएगा। ये जाविया 30 का, तो परछाई में होने वाली लंबाई में होने वाला इजाफा है 40, इसको बोल देते हैं D। तो हमें टावर की ऊंचाई मालूम करनी है AB। फर्ज कर लेते हैं कि टावर की ऊंचाई h है और परछाई की जो पहले लंबाई थी वो x है। तो यहाँ हमें क्या करना है, दो मुसल्लसों को हल करना है। पहले मुसल्लस ABC और फिर मुसल्लस ABD, दोनों को हल करके जवाब ले आना है। शक्ल के मुताबिक पहले छोटे मुसल्लस को ले लेते हैं। मुसल्लस ABC में tan 60 बराबर AB बटे BC, tan 60 होता है जज़र 3 बराबर AB यानी कि H बटे BC यानी कि X। इसलिए हम कह सकते हैं H बराबर जज़र 3x। अब बड़े मुसल्लस को ले लेते हैं। इसी तरह मुसल्लस ABD में, उसमें 30 का जाविया है, tan 30 बराबर AB बटे BD, इसलिए tan 30 होता है 1 बटे जज़र 3 बराबर AB यानी H और BD यानी X जमा 40। तिरछा ज़र्ब करने से पहले H की कीमत ऊपर से रख देते हैं। 1 बटे जज़र 3 बराबर जज़र 3x बटे x जमा 40। जज़र 3 ज़र्ब जज़र 3x बराबर x जमा 40। इसलिए ये x इधर आके 3x माइनस x बराबर 40, 2x बराबर 40, इसलिए x बराबर 40 बटे 2 यानी कि 20। ये x की कीमत मसात नंबर 1 में रख देते हैं। x की कीमत 1 में रखने पर h बराबर जज़र 3x, इसलिए h बराबर 20 जज़र 3। अब यहाँ पे सवाल में हमको जज़र 3 की कीमत कितनी लेनी है दिया हुआ नहीं था, इसलिए ये हिसाब यहाँ पे हो गया। आगे इंशाअल्लाह कल देखेंगे।